हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस दूसरे एपिसोड में जो कैरियर बेस्ड एक एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ में बना रहा हूँ। उसके दूसरे एपिसोड में जिसमें मैंने आपसे वादा किया था कि मैं कला जगत पे बात करूँगा, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा वहाँ से शुरू करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वीडियो बहुत कंसाइज़ हो और कम से कम समय में आपको ज़्यादा मैटर में दे सकूँ। सबसे पहले समझ लें कि कला जगत है क्या। कला जगत का मतलब एक बहुत बड़े क्षेत्र से है, जिसमें म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, कमर्शियल आर्ट्स, फिल्म इंडस्ट्री, बहुत सी चीज़ें आती और हर चीज़ में अलग अलग ग्रहों का रोल प्ले है, अलग अलग स्थितियों का रोल प्ले है, जिसके आधार पर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग हो जाता है। जैसे कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई जिसका म्यूज़िक में इंटरेस्ट हो उसे फ़ाइन आर्ट्स भी पसंद हो, या जिसे फ़ाइन आर्ट्स पसंद हो उसे एक्टिंग भी पसंद हो, ऐसा नहीं। तो अलग अलग ग्रहों की परिस्थितियों से अलग अलग इंटरेस्ट पैदा होता है और व्यक्ति उस इंटरेस्ट को आगे फॉलो करता है। ओवरऑल इस पूरे विस्तारित क्षेत्र को दो ग्रह कंट्रोल करते हैं, शुक्र और चंद्रमा। दोनों ग्रह कहीं ना कहीं हमारी इमोशंस से जुड़े हुए हैं, हमारी फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं, जिसमें चंद्रमा तो पूरी तरह से फीलिंग्स का ग्रह है। शुक्र भी हमारी फीलिंग्स से जुड़ा हुआ है, मगर साथ ही साथ ग्लैमर का भी ग्रह है, और साथ ही साथ सक्सेस, नाम, शोहरत, एक तरह से जो एक ज़बरदस्त लोगों में एक आकर्षण और फ़ैन फॉलोइंग होती है, वो देने का काम शुक्र करता है। बहुत अनजान से अनजान व्यक्ति भी उससे मिल कर के उसका फ़ैन बन जाता है, और बड़ी शीघ्रता से ऐसे लोग जो दूसरों को अपना फ़ैन बना लेते हैं, उनमें शुक्र ग्रह कहीं ना कहीं बड़ा मजबूत होता है, बड़ा अच्छी स्थिति में होता है। तो ये दो ग्रह इस पूरे कला जगत को कंट्रोल करते हैं, इनका रोल प्ले बहुत ज़्यादा है। अब इसमें कई फील्ड हैं, उनमें से आज एक फील्ड की बात करते हैं सिर्फ, वो है म्यूज़िक। म्यूज़िक पर आज की चर्चा रखते हैं, म्यूज़िक को ही आगे बढ़ाएंगे। अगर इस एपिसोड में कवर हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट एपिसोड में ले चलेंगे। म्यूज़िक में तीन पार्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो म्यूजिशियन, दूसरा गीतकार, और तीसरा गायक, यानी कि संगीतकार, गीतकार और गायक। इन तीनों के मिले जुले एफर्ट से जो एक परफॉर्मेंस हमारे सामने आता है, उसे हम या तो पसंद करते हैं या नापसंद करते हैं, लेकिन तीनों का मिला जुला एफर्ट होता है। कई बार मैं सोचा करता था, मेरा भी थोड़ा सा म्यूज़िक में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, तो दिमाग में बात आती थी कि गीत तो गायक लिखता है जिसे हम गीत तो गीतकार लिखता है जिसे हम पसंद करते हैं, गाता गायक है जिसकी आवाज़ पे हम दीवाने हो जाते हैं, लेकिन पेमेंट सबसे ज़्यादा म्यूज़िक डायरेक्टर को मिलता है। ये क्यों? ये बहुत दिनों के बाद मेरी समझ में आया कि एक कागज़ पे लिखे हुए 4 लाइनों को एक सुरीले अंदाज में यूं परोसना कि लोग उन लाइनों के फ़ैन हो जाएं, बार बार उसे दोहराने लग जाएं, ये बहुत बड़ी बात है। ये मेरी समझ में कुछ इस तरह से आया कि विविध भारती पर एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें आर.डी. बर्मन साहब की बात हो रही थी। आर.डी. बर्मन साहब अपने फादर एस.डी. बर्मन साहब के बारे में बता रहे थे कि जब वो कोई तराना बनाते थे तो 3 दिन तक उसे पहले खुद पूरे दिन गुनगुनाते रहते थे, उसके बाद अपने घर वालों को बैठाकर सुनाते थे, उसके बाद कहीं जा कर के वो उसे अपने रिकॉर्डिंग में लेके आते थे या उसको फाइनल करते थे। तो एक बार उनकी वाइफ ने ऐसा पूछ लिया कि ऐसा आप क्यों करते हैं, इतना टाइम आप क्यों लेते हैं? तो उन्होंने यही कहा कि पहले तो मैं खुद ये देखता हूँ कि मैं इसको कितना सुन सकता हूँ, कितना बर्दाश्त कर सकता हूँ। अगर मैं इसे बार बार गुनगुना सकता हूँ, मैं इसमें खो सकता हूँ, तो पब्लिक भी खो सकती है। और शायद यही उनकी सक्सेस का राज था कि उन्होंने बहुत से अमर गीत दिए हैं इस फिल्म इंडस्ट्री को। तो इन तीनों का कम्बिनेशन मिल कर के परफॉर्मेंस बनता है। अब इन तीनों पर हम अगले एपिसोड में बारी बारी से चर्चा करेंगे कि किन ग्रहों के सहयोग से व्यक्ति गायक बन जाता है, व्यक्ति गीतकार बन जाता है या संगीतकार बन जाता है। और एक या दो उदाहरण मैं आपको फिल्म इंडस्ट्री के कुछ महान हस्तियों के ले करके समझाने की कोशिश करूँगा कि किन ग्रहों के माध्यम से वो आगे बढ़ गए। तो फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार मित्रों, अगले अंक का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।